सिंध हाईकोर्ट में मेयर कराची जी सिधी रीत चूंड खिलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी, जंहिं दौरान एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ऐं ॿिया वकील पेश थिया। अदालत टिनि नयुनि दरख़्वास्तुनि ते सभिनी धुरनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। दरख़्वास्तुनि जी वधीक ॿुधणी अगस्त जे पहिरें हफ़्ते ताईं मुलतवी कई वई आहे। एडवोकेट जनरल सिंध जो चवणु हो त मेयर जी चूंड थी चुकी आहे। चूंडियल माण्हुनि जो नोटिफिकेशन बि इलेक्शन कमीशन मां जारी थी चुको आहे। हुन चयो त 3 वधीक नयूं दरख़्वास्तूं दाख़िल थियूं आहिनि। असांखे इन्हनि टिनी नयुनि दरख़्वास्तुनि जो जवाब ॾियणो आहे। अदालत ॿाहिरां ॻाल्हाईंदे एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर चयो त 3 नई पिटिशन्स फाइल हुई हैं। एक सैफुद्दीन साहब ने फाइल की है, एक आमिर साहब ने फाइल की है और एक तीसरे साहब हैं उन्होंने फाइल की है। हमने कोर्ट को ये पॉइंट आउट किया कि सिंस 3 new petitions have been filed, so we ought to have a right to give a reply to those petitions. Secondly, a large number of people have been notified जो भी इस इलेक्शन में जीते हैं, तो उनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है बिकॉज दे विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिसीजन इन दिस पिटिशन। और इसलिए थर्ड रिक्वेस्ट हमने ये की कि अटॉर्नी जनरल साहब को भी नोटिस किया जाए बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 91 एंड 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड, for which there is no judicial precedence available as of today. तो इसलिए हमारी 3 रिक्वेस्ट ये थी। कोर्ट ने जो है वो सैफुद्दीन साहब वाली पिटिशन को भी टेकअप किया, नोटिस किया उस पर, और सारे लोगों को भी मेरे ख्याल से नोटिस किया उन्होंने, जो बाकी इंटरवीनर्स थे उनको भी, और कोर्ट ने आफ्टर वेकेशंस फर्स्ट वीक आफ्टर वेकेशंस पे इसको एडजॉर्न कर दिया। जॾहिं त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जे वकील बैरिस्टर हैदर वहीद चयो त साफ टेकअप किया जाएगा। नई पिटिशन्स पर नोटिस इशू कर दिए गए हैं। जो हुक्म इम्तनाई की रिक्वेस्ट थी वो पहले ही मुस्तरद कर दी गई थी और लिहाजा उस पर आज कोई बाकायदा बहस नहीं हुई। और अब जो है ये सारे केसेस जो हैं वो अगस्त में गर्मी की छुट्टियों के बाद का जो पहला हफ्ता है उसमें लिस्ट की जाएंगी और फिर वहाँ से इस मामला को टेकअप किया जाएगा। तो आज बेसिकली जो है वो सिंपल एडजर्न किया केस को नोटिस करने के बाद, और हुक्म इम्तनाई जो कि पहले ही मुस्तरद हो चुकी थी उसके हवाले से कोई बाकायदा बहस नहीं हुई। और ज़ाहिर है कि जो लोग मेयर होके इलेक्ट होके अभी जो है वो मनसब संभाल चुके हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और अगर तो आप मनसब से उनको हटाने के हवाले से कोई पेशरफ होगी तो वो एक डिटेल्ड समाअत के बाद ही होगी और अगस्त या उसके बाद। जज साहब ने जो है वो बड़ा अस्ट्यूटली इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया कि अब जो लोग नहीं जीते हैं ज़ाहिर है कि उनकी जो है वो इंटरवीन करने की दरख्वास्त जो है वो अब इन्फ्रक्चुअस हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो अब जीत गए हैं और अगर उन्होंने पहले नहीं फाइल की थी पिटिशन या दरख्वास्त तो ज़ाहिर है कि उन सबको जो है अब सुना जाएगा। तो अब थोड़ी सी ये छांटी ज़रूर हो गई है कि वो लोग जो पहले जो है कंटेस्ट कर रहे थे लेकिन अब इलेक्शन हार चुके हैं तो लिहाजा उनको अब सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक एजिटेट ये मामला नहीं किया था और आज वो जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, कुछ अनअपोज्ड भी जीत चुके हैं, तो जाहिर है कि उनको सुना जाएगा। क्योंकि अगर ये पिटिशन अलाउ होती हैं तो उस सूरत में उनको जो है अपनी सीट से डिसीट करके रिमूव किया जाएगा। तो जाहिर है कि जब उनका मेयर का इलेक्शन जो है वो इस सिलसिले में कलअदम होगा या उनको रिमूव किया जाएगा उहदे से, तो जाहिर है कि उनको सुनना मेरे ख्याल से तो ज़रूरी होगा। और इस पर भी जो है वो आगे समाज जो है अगस्त में ही होगी। तो अभी जो ये गर्मी की छुट्टियों में गर्मी जो है वो छाई हुई थी और गर्मी फैली हुई थी इस सब्जेक्ट मैटर इस इलेक्शन के हवाले से, मेरे ख्याल से वो अभी मामला जो है वो थम गए हैं।